नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। 900 जुए खाकर बिल्ली हज को चली। जो सेकुलरिज्म को पहले स्यूडो सेकुलरिज्म कहते थे, उसके बाद सेकुलरिज्म को गाली बना दिया। सेकुलर्स को कोई सिकुलर कहता था, कोई और कहता था, और लिबरल्स को तो लिब्रा कुछ करके और आगे अभद्र शब्द बना दिए थे। आज वो सारा का सारा भक्त वृंद और उनके परम आदरणीय और पूरा इकोसिस्टम वापस इस देश की राजनीति का केंद्रीय तत्व सेकुलरिज्म हो गया है। धर्मनिरपेक्षता हो गई है, सर्वधर्म संभाव हो गया है, समानता हो गई है, जातिवाद के खिलाफ विमर्श हो गया है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, इस पे जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। पठान आती है आके चली जाती है। फिल्म का नाम भी पठान है, नायक भी मुसलमान है। एक मुसलमान की बहादुरी को दिखाने वाली फिल्म आती है और चली जाती है, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस फिल्म में कोई खलल ना पड़े उसे सुनिश्चित करने में लग जाता है। प्रदेश स्तर के नेताओं को कई जगह खुद अमित शाह फोन करके कहते हैं कि इस फिल्म में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर स्तर पर पार्टी की कमांड आती है कि इस फिल्म के साथ में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पठान को चुपचाप पास हो जाना चाहिए। ये एक संदेश है जो जिससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को समझ रही है कि जो उसका हिंदू मिडिल क्लास वोटर है, जो फैनेटिक वोटर है, जिसको व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी जगहों पर हमने चार्ज किया हुआ था, वो वोटर अब देश की आर्थिक हकीकतों, रोजमर्रा की दिक्कतों के कारण थोड़ा थोड़ा उससे छिटकने लगा है। उस वोटर को इंटैक्ट तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूसरे लोगों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मिडिल क्लास अप और खासतौर पे अपर कास्ट हिंदू के भरोसे अपना जीवन नहीं चला सकती है, खासतौर पे जब उसके सिर पे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो। जिस पार्टी का तीसरा चुनाव आने वाला हो और उसके पास उपलब्धियों के नाम पे जो हो सो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारे करारे आरोप हों, तो वो पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कुछ लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए दूसरे लोगों को अलग कर दे। याद कीजिए, ये वही पार्टी है जिसके कार्यकर्ता पीट पीट कर किसी को मार देते थे बीफ के शक में। यही वही पार्टी है जो मारने वालों के मौत होने पर उनकी शव यात्रा तिरंगा पहनाकर निकालती है, तिरंगा उड़ाकर। ये वही पार्टी है जो एनटीपीसी में उन लोगों को नौकरी दिलाने का काम करती है। ये वही पार्टी है जिसके राज में पहलू खान जैसा कांड हो जाता है, वीडियो होते हैं लेकिन कोई भी कसूरवार नहीं निकलता है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद खुलेआम कहते थे गोली मारो। ये वही पार्टी है जिसके सांसद कहा करते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, और आज वो पार्टी और उस पार्टी का मुखिया और उस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर और उस पार्टी का आइकन अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए चादर भेजता है। वो चाहता है कि मुसलमानों के अंदर से एक तबका तो मेरे साथ आ जाए। 85% पसमानदा मुसलमान की तरफ वो मोहब्बत की बाहें फैलाता है। वो अपने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को झिड़कता है, उनसे कहता है कि भाई साहब, नफरत की राजनीति बंद करो और ये छोटे छोटे चीजों को मुद्दा मत बनाओ। अब ये कहना अपने आप में बड़ी बात है कि इन बातों को कहने से कितने मुसलमान उनकी तरफ आएंगे। पसमानदा मेजोरिटी 85% मुसलमानों, उन 85% मुसलमानों ने देखा कि सड़कों पर अगर वो नमाज पढ़ रहे होते थे किसी मैदान में इकट्ठे होकर, तो कैसे भीड़ उनको खदेड़ने पहुंच जाती थी। लेकिन अब वही पार्टी नए अवतार में आई है। पता नहीं कि ये
रावण का साधु वेश है जो सीता के हरण के लिए था, या कोई मरीचिका है, या कोई एक पार्टी का बदला हुआ रूप है, या उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि सिर्फ पार्टी ही नहीं, आरएसएस चीफ भागवत भी प्यारी प्यारी सी बातें करने लगे हैं। हम सब के पुरखे एक थे, हमारे सारे मुसलमान के पुरखे भी जो थे उन्होंने भी जो इस्लाम बदला था खुशी खुशी नहीं बदला था, ऐसा कह के लोगों को अपने पास लाने की कोशिश हो रही है। हम सब जानते हैं कि खुशी खुशी बदला था, कैसे बदला था, मेरा वीडियो है। और उनको तलवार की धार पे बदला गया था कि नहीं बदला गया था, और भागवत साहब के उस भाषण के बाद में ही मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें बाकायदा इतिहास है कि जितना पुराना इस्लाम का इतिहास है उतना पुराना भारत में इतिहास है। और जब भारत में विदेशी जो राजा आए थे जिनको आरएसएस आक्रांता कहती है, उससे भी बहुत पहले इस्लाम ठीक ठाक हालत में मौजूद था, तब की मस्जिदें भी मौजूद हैं। ये मेरे उस वीडियो में है। खैर, तो लेकिन आरएसएस इस तरह से उनको अपने पास लाने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ जब पूरा मामला आता है, और इसके साथ साथ दलितों को भी बहलाया फुसलाया जा रहा है। जिस थ्योरी को हमेशा आरएसएस मना करती रही, काटती रही, जिसका विरोध करती रही, जिस आरएसएस को एक खास तरह के ब्राह्मणों का से नियंत्रित पार्टी संस्था माना जाता है, उस आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि हिंदू जो हैं उसके बीच में जातिवाद नहीं था। उसी पार्टी, उसी आरएसएस के चीफ कह रहे हैं जिसके योगी आदित्यनाथ कहते थे कि भारत में जातियां मुगल लेके आए। गोस्वामी तुलसीदास वाला जब विवाद आता है, कबीर की बातें आती हैं, तो उसी आरएसएस के चीफ खड़े होकर कहते हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने दिया है, और ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया था। यानी दलितों को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे जो कई कारण लगते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि इस देश में जिस तरह का पूरा वातावरण बन रहा है, आर्थिक वातावरण बन रहा है, एक ही आदमी की पूरी धन दौलत संपदा बढ़ती जा रही है, उस आदमी को एक एक विदेश यात्रा पे ले जाना, एक एक लीडर से मिलवाना, बिजनेस लीडर से मिलवाना, उसको बिजनेस दिलाना, इस काम के लिए पार्टी के सबसे बड़े नेता जो हैं वो साथ खड़े दिखाई देते हैं, लगातार कवरेज हो रही है। तो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, गरीबी है, बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, वो सारे सपने टूट गए, नोटबंदी से लेकर सब कुछ फेल हो गया। तो ऐसी दशा में पार्टी जब ये देख रही है, ये महसूस कर रही है कि जो अपर कास्ट मिडिल क्लास हिंदू उसके साथ मजबूती से खड़ा था, उसका कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है। अगर वो 15-20% लोग भी निकलते हैं तो आपको वैसे भी सेकुलरिज्म के रास्ते पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में एक बड़ी पदयात्रा हुई है। राहुल गांधी ने इस देश में एक माहौल पैदा किया है, और भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है वो है सेकुलरिज्म। यानी घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ से जैसे भी देखें, इस देश के केंद्रीय विमर्श में सेकुलरिज्म आ गया है। जातिवाद के खिलाफ एक सोच बनी है, और इस देश में अगर अगला चुनाव लड़ना है तो सेकुलरिज्म के आधार पर ही लड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और पक्की करनी पड़ेगी आपको कि इस देश में भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। एक चीज़ पक्की है कि भारत में रहना है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार इससे अलग होती आ जाती है। अटल जी के टाइम पे बीच में आ गई थी, सेकुलरिज्म पे आ गई थी, दूसरों को सूडो सेकुलर कहती थी। अडवाणी भी दूसरों को सूडो सेकुलर कहते थे, और वही पार्टी धीरे धीरे करके इस तरह तक पहुंच गई थी, सेकुलर ही गाली बना दिया था। सूडो सेकुलर शब्द एक तरफ गायब हो गया था, सीधे ही सेकुलर बोलना शुरू कर दिया था, सेकुलर बुरे होते हैं। और आज वही पार्टी फिर सेकुलर रास्ते पे चल रही है। यानी भारत की आत्मा सेकुलर है, और भारत के लोगों से, भारत की आत्मा से अगर मिलना है और भारत का दिल जीतना है तो भारत में सबको प्यार से देखना पड़ेगा। ये प्यार वाला देश है, नफरत वाला देश नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।